A very good morning to class 7th. How are you? I hope you all are doing well. In our previous classes, we have completed chapter 1 and 2 from our English Carnival book. Today we are going to start our chapter 3. But chapter 3 is a poem. Chapter जो 3 है वो क्या है? एक poem है. The Rebel. रिबेल कौन होता है? विद्रोही. जनरल जो अगर हम हिंदी मीनिंग देखें रिबेल का तो वो क्या होता है? विद्रोही. बट जरूरी नहीं है कि विद्रोह वही लोग हो जो क्या कर दे, वॉर में किसी तरीके का विद्रोह क्रिएट कर दे या अगेंस्ट चले जाए. नहीं, हमारी डे टू डे लाइफ में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो रिबेल होते हैं. लेट्स रीड अबाउट देम. वार्म अप करेंगे सबसे पहले. अ रिबेल इज अ पर्सन हु ऑलवेज डिसअग्रीज विथ एवरीवन. जनरली एक रिबेल कौन होता है? जो अब सबके साथ अग्री नहीं करता होगा. आपने देखा होगा अगर 4 लोग किसी एक चीज़ पर अग्री करते हैं तो जो 5th वन है ही विल नॉट अग्री, वो नहीं रेडी होगा. ऐसे होते हैं कई लोग, आप अपने फ्रेंड्स में भी देखेंगे, फैमिली में भी मिलते हैं हमें ऐसे लोग. और लाइक्स टू डू अपोजिट ऑफ वॉट एवरीथिंग थिंग्स ही शुड डू. और कभी कभी लोग उनसे क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं या फिर ऐसे सोचते हैं कि ये शायद यही करेगा, बट वो क्या कर जाता है, अपोजिट कर जाता है. आपकी फैमिली में भी होते हैं ऐसे कई लोग, फ्रेंड्स में भी होते हैं. इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब अबाउट सच ऑफ पर्सन. बहुत ईजी पोएम है, यू विल ईजिली अंडरस्टैंड दिस. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब सब लोगों को short hair रखने होते हैं तो रिबेल क्या करता है, अपने बालों को क्या करता है, लेट हर ग्रो, मतलब बड़े होने देता है अपने बालों को. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. और जब सब लोग अपने बालों को लंबा करते हैं तो वो अपने बालों को क्या कर लेता है, काट लेता है. यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि ये बालों से रिलेटेड नहीं है, बट ये नेचर में डिफरेंस बताया गया है. When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. कई बार हमने देखा है हमारी क्लास में भी सब लोग बात करते रहते हैं लेसन के दौरान जब पढ़ाती है टीचर, और कोई भी एक ऐसा होता है स्टूडेंट जो बात नहीं करता है उस टाइम पर. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. अब आपने देखा होगा जब पूरी क्लास शांति से सुनती रहती है तब कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक स्टूडेंट होता है, आपकी क्लास में भी होते हैं, आप देखते हैं कहीं, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. So this is the difference between the nature. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in a fantastic clothes. जब सब लोग यूनिफॉर्म में आते हैं तो कई लोग, आपने देखा होगा ना कि सब लोग यूनिफॉर्म में आ रहे हैं प्रॉपर में, पर कई लोग होते हैं किसी की है ना वो बिल्कुल ही अलग तरीके से तैयार होके आते हैं. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. और जब सब लोग तड़कते भड़कते कपड़े पहन के आते हैं तो जो रिबेल है वो सोबरली तैयार होके आता है बिल्कुल. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. जब सब लोगों को डॉग्स पसंद होते हैं तो जो रिबेल है उसे क्या पसंद होता है, कैट पसंद होती है. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. और जब सब कैट को पसंद करते हैं तो वो किसके फेवर में चला जाता है, डॉग्स के. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for the rain. और जब सब कहते हैं कि धूप बहुत अच्छी आ रही है तो वो किसके फेवर में चले जाते हैं कि नहीं, रेन भी आनी चाहिए, बारिश भी उतनी इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि अगर 4 लोग एक जैसा सोचते हैं तो एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो हमेशा उनके अपोजिट सोचता है, एंड दैट इज कॉल्ड अ रिबेल. So this is all for today. We will continue the next part of the poem in our next class. Thank you.